औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के सालाना होरोस्कोप पर और देखेंगे कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। तो साल 2025 में इन लोगों ने क्या किया, कहाँ पर मसाइल आए और साल 2026 में आप लोगों का मोटिव क्या होना चाहिए, आपको क्या पाना है, किसके लिए एफर्ट करनी है, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आप लोग भी अपना पर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने सालाना होरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती जाऊंगी प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से, साल 2026 के हवाले से, और फिर हम डिटेल में स्कॉर्पियो साइन को देखेंगे। 2026 को अगर देखा जाए तो इसका अदद 1 बनता है और एक सन का आदत है। सन गवर्नमेंट, अथॉरिटेटिव पीपल, पॉन्स, ईगो, ये तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। जबकि हम देखें तो इसका आगाज़ जुमेरात के दिन हो रहा है। जुमेरात जुपिटर का दिन है और जुपिटर जो है वो प्रॉस्पेरिटी का कारक है, मजहबी जमातों का, खुशहाली का, टीचर्स का, रिलीजियस ऑल मैटर्स हम इससे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों प्लैनेट यानी कि सन और जुपिटर बहुत अहम रहने वाले हैं। फिर जिस वक्त 2026 का आगाज़ हो रहा है, सन सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है। सेजिटेरियस साइन अगेन जुपिटर का साइन है और सन ईगो, क्लैशेस, अथॉरिटेटिव पीपल, अदलिया और मजहबी जमातों के साथ मिलकर कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोल प्ले होगा या ये मैटर्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस तरह से साल 2026 का आपको मैंने ओवरव्यू दिया। अब थोड़ी सी बात करें प्लैनेट्स की। तो जुपिटर साल 2026 के आगाज़ में रेट्रोग्रेड है और जेमिनी साइन में बैठा हुआ है। जेमिनी साइन से यहाँ पर ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, लेकिन 2025 में सन ने कैंसर में ट्रांजिट किया था, वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर जो जेमिनी में गया। अब दोबारा से 2 जून को कैंसर साइन में इसकी दोबारा ट्रांजिट होगा और कैंसर में आपको पता है कि जुपिटर को एक्सॉल्टेशन होती है, जुपिटर शर्फ में जाता है। तो यहाँ पर आप अपने जायचा को देखें, 11 साल पहले 2014 को देखें तो वहाँ पर 14 के मिड हाफ के बाद आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या मैटर्स थे आपके चार्ट के मुताबिक, सन जुपिटर ने कैसे रिजल्ट दिए थे। अब फिर वही चीज़ें कुछ रद्दोबदल के साथ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका ये साल कैसा रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 2025 के मार्च में सैटर्न ने ट्रांजिट किया था पाइसिस साइन में और यहाँ पर ये 2026 में रहेगा, यानी कि 2027 तक रहेगा। यानी कि 2026 में सैटर्न का कोई भी ट्रांजिट नहीं होगा। जबकि यहाँ राहु का ट्रांजिट 5 दिसंबर को होगा। राहु एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और राहु के साथ ही केतु का ट्रांजिट होता है कि लीव से कैंसर साइन में चला जाएगा। तो ये आपके मेजर ट्रांजिट हैं। इन ट्रांजिट के हवाले से ही पूरा साल आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने सालाना वीडियो पर, देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों को इस साल में क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो बुर्ज अकरब के हामिल लोग ये सोच लें कि ये साल इन लोगों के लिए एक टेस्ट मैच है।
यहाँ पर टेस्ट मैच में आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और मैच को विन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों का फोकस। आप किस तरह से चीज़ों पर फोकस करते हैं। उसके बाद आप लोगों की पावर ऑफ डिसीजन क्या है, अच्छा फैसला कितनी जल्दी लेते हैं या कितनी स्टेबिलिटी वाला आप लोग डिसीजन लेते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ ही आप इस पूरे साल को कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग पेशेंस नहीं करेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी, बहुत सारे मामलात आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस वाले हो जाएंगे। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर नहीं हो पाएंगी, आप लोगों के लिए परेशानी बनी रहेगी, आप लोग इस साल से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर ये साल अगर आप इन तमाम चीज़ों को बड़े पेशेंस के साथ एक अच्छे डिसीजन मेकिंग अच्छी बनाते हुए सॉल्व करते हैं तो ये ईयर आप लोगों का गेम चेंजिंग ईयर हो सकता है, जो आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर देगा, आपकी ज़िंदगी की बाजी को पलट कर रख देगा। लेकिन बात वही है कि आपको सही फैसला सही वक्त पर लेना है। अगर आप सही वक्त पर सही फैसला ना लेंगे या फिर गलत वक्त पर सही फैसला लेंगे तो आपको उस तरह के नतीजे नहीं मिल पाएंगे जो आपको ऑन द स्पॉट एक गुड टाइम पर गुड डिसीजन के साथ मिलेंगे। अब देखें इस साल में जैसा मैंने बताया कि ये सन का ईयर है और आप लोगों के लिए ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो वालों का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। मार्स ऑलरेडी एनर्जी का कारक है, मार्स ईगो है, फाइट है, इस तरह की चीज़ों को डिनोट करता है। तो आप लोगों के अंदर गुस्सा तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी आप जो है ईगो पर बात ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि विदाउट पेशेंस यू कैन डू नथिंग इन दिस ईयर। इस साल में अगर आपको कुछ चीज़ें बेहतर बनानी है, अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो फिर आपको बहुत मैच्योर डिसीजन लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैच्योरिटी ही आपके काम आएगी और कुछ आपके काम आने वाला नहीं है। इस साल में आपको शुरू में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कि आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे कैसे? अपने माइंड से, अपने मेंटल अप्रोच से, आप अपने डिसीजन से इन चीज़ों को कर लेंगे। सिंपली आप चलेंगे, बहुत सिंपल रहें और बहुत सिंसियर रहते हुए इस साल को गुजारें। यहाँ पर सिंपल यही बात है कि अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे और चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये साल आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब क्या होगा, थोड़ा सा आप लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये साल अगर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है तो आपसे बहुत मेहनत भी करवाएगा। प्लेट में सजा सजाया आपको कुछ नहीं दे के जाएगा। आपको जो लेना है अपनी मेहनत से लेना है, बल्कि ये समझ लें कि आपको अपनी मेहनत से छीननी है हर चीज़। ये गेम चेंजर ईयर है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मिड ईयर आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मिड ईयर में आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनेज भी हो जाएंगी और एट द एंड ऑफ ईयर आपकी एक खूबसूरत ईयर की एंडिंग होने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ बना रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बहुत कुछ देकर जा रहा है। तो ये इसको मैनेज करें, मैनेजेबल एंडिंग हो सकती है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर आप अपनी एफर्ट से ही हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अब बात करें जॉब के लिहाज से, तो जॉब के लिहाज से ये ईयर आपका खुद को मैनेज करने का ईयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आप जॉब शिफ्ट का सोचेंगे, जहाँ पर आप अपने आप को इस जॉब में मिसफिट फील करेंगे, जहाँ आप सोचेंगे कि आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जंग लग रहा है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर आपसे वो काम लिया जा रहा है जो आप कर नहीं पाते हैं, यानी जिसके लिए आपको बनाया ही नहीं गया। यहाँ पर आप मतलब हर लिहाज से आप अपने आप को जिस जॉब पर हैं वहाँ पर मिसफिट फील करेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि इस चीज़ में
आपने अपने आप को जंग नहीं लगाना। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनेटरी पोजीशन है जो आपको एक दफ़ा टाइट नैरो पाथ दे रही है और आप लोगों को डिटैच कर रही है अपने वर्क प्लेस से। अपनी वर्क प्लेस पर अटैचमेंट अपनी बनाए रखें, आप फोकस अपना बनाए रखें, किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, किसी भी किस्म के ऑफिस गॉसिप का हिस्सा ना बने, किसी भी किस्म की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। ये मिड के साल के आगाज़ में आपके बॉसेस भी ये फ़ील करेंगे कि आप किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका फ़ोकस नहीं है, आप उस काम में फिट नहीं हैं। ऐसा मत होने दीजिएगा, मैं बार-बार वार्न कर रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये बिफ़ोर टाइम हमें सुनने का, समझने का मकसद ही ये होता है कि हम अपने आप को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर अपने आप को मैनेज करना सीखें। अगर आप खुद को मैनेज करेंगे तभी आपके लिए कोई अच्छा इशू बन सकता है, कोई अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मिड के बाद आपकी ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस पर, आपके कोलीग्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ कुछ हालात चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आप पर वर्कलोड भी बन जाएगा, लेकिन इस वर्कलोड से घबराना नहीं है क्योंकि ये साल है ही काम का। इस साल में बस आपको काम काम और सिर्फ काम ही करना है। यहाँ पर काम 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 के बाद जो आपकी ज़िंदगी शुरू होती है वो बहुत ख़ास है, बहुत नायाब है। यहाँ पर आपको किसी किस्म के शिफ्ट की ज़रूरत है। आप लोग खुद अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका रोल चेंज होने वाला है, आपके पास कोई नई ऑफ़र आने वाली है, आपका कोई प्रोजेक्ट शिफ्ट हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपका ऑफ़िस ब्लॉक शिफ्ट हो सकता है, आपका वर्क रोल शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, सिर्फ डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करते हैं। इसके बाद हम अगर आपके फाइनेंस को देखें तो ये एवरेज से बेटर ईयर है। इस साल में आपके फाइनेंस बहुत इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव हो रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। लेकिन हेल्थ के लिए फिर वही बात, आप लोगों को अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपकी डाइट मिसफिट हो गई, आपने अपने मिनरल्स का एवरीथिंग अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो आप अपने अंदर एक वीकनेस फील करेंगे। कोशिश करें जंक फूड से अवॉइड करें, हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स फ्रेश लें, सैलड लें, ताकि ये चीज़ें जो हैं आपको मैनेज करें, आपको एक्टिव बनाएं। तो यहाँ पर आप अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बायस आप अपने बजट अपनी फाइनेंस को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपना बजट मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका फाइनेंस भी बेहतर नहीं होने वाला। और अगर देखा जाए ओवरऑल ये साल आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को बढ़ा रहा है। फैमिली से बात याद आई, बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि आप लोगों के 2026 में शादी के योग बन रहे हैं, आपके प्रपोजल्स आ रहे हैं। कोशिश करें क्या कुछ कहीं पर कमी बेशी करके अपनी शादी की तरफ ले जाएं बात, अपनी शादी की तरफ चीज़ों को लेकर जाएं। ये चीज़ें ही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल साबित हो सकती हैं। यहाँ पर फाइनेंस में ऑफिस पे अच्छा काम करने की वजह से आपको कमीशन मिल रही है, लेकिन फैमिली में किसी नए पर्सन के आने की वजह से फैमिली बढ़ रही है। अब जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनकी फैमिली जो बढ़ेगी, उनकी शादी के साथ बढ़ेगी, लेकिन जो शादीशुदा हैं हो सकता है उनको औलाद की खुशी मिल जाए। ये भी बहुत सूटेबल टाइम है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर औलाद की खुशी मिलेगी। बहुत सारे लोग जी यहाँ पर अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि कोशिश करें, यहाँ पर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत मशवरे दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ प्ले कर रहे हैं और फिर एंजॉय कर रहे हैं। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें, अवॉइड करें, क्योंकि इन लोगों का आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंस को और आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने में एक रोल प्ले कर रहे हैं। कोशिश करें जो आपके पास सिंसियर लोग हैं उनको अपने आसपास रखें और जो सिंसियर नहीं है उनको अपनी लाइफ से वॉश कर दें। वॉश से आपको वैसे भी बहुत कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल है ही ऐसा। जो भी फ्लर्ट हैं, जो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, जो आपका मिस यूज़ कर रहे हैं, वो लोग तो आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, खुद ब खुद निकल जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी चीज़ बन जाएगी, कोई ऐसी रीज़न बन जाएगी, उनको आपको गुड बाय कहना पड़ेगा।
लेकिन जो सिंसियर है वो इस वक्त आपके साथ और भी ज़्यादा मजबूती से जुड़ने वाले हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, इस टाइम को मैनेज करें। ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ा सूटेबल टाइम है, लेकिन बात वही है, अगर आप फोकस करेंगे तभी आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई बेहतरी नहीं है। तो कोशिश करें अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को, हर एक को मैनेज करें। अब बात करते हैं आपकी लाइफ थ्रेड की। तो यहाँ पर आपके लिए एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, आपके गाड़ी का कोई इंसिडेंट हो रहा है, गाड़ी से आपको चोट लग सकती है, हादसा कोई हो सकता है, इसलिए सदकात का प्रॉपर इत्माम करें, रेमेडीज़ करें। वीडियो के एंड पे मैं रेमेडीज़ और हर चीज़ आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूँगी, बेफिक्र रहें। तो इस साल में आपको इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। जस्ट आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एडवाइस कर चुकी हूँ। प्रॉपर फूड लें, प्रॉपर आप अपनी डाइट लें, डाइट प्लान को मैनेज करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं बनेगी। इसके अलावा आपके लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी इस साल के लिए क्या है, प्रॉपर अपनी नींद लें और एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मैनेज करेगी। आप लोगों के साथ जेन्युइन लोग चलने वाले हैं और फ्रॉड आपकी ज़िंदगी से निकलने वाले हैं। अब बात करें थोड़ी सी एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते होते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से बताएं, तो ये आपको बता दूं 2025 में आप लोगों को फील हुआ कि आपकी एजुकेशन बहुत टफ हो गई है, आपका एक नैरो पाथ हो गया है, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ी, या कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपके नोट्स प्रिपेयर होने में कोई मदद नहीं कर रहा, कोई आपको साथ चल नहीं रहा, जो भी आपके साथ है वो सिंसियर नहीं है। ये बातें ज़हन में निकाल दें, क्योंकि आपके पास इस वक्त आपकी एजुकेशन हाउस में सैटर्न पड़ा हुआ है और सैटर्न हार्ड वर्किंग डिमांड करता है। सैटर्न हेल्प नहीं लेता, वो अपने ऊपर भरोसा करता है, वो किसी भी बैसाखी को नहीं मानता। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी में इशू आए, एजुकेशन में इशू आया, आपके टीचर्स आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, ज़ाहल जो है उसकी डिमांड्स कुछ अलग होती हैं। वो कहता है मेहनत करो, अपने बलबूते पे उठो। आपको बहुत टफ टाइम देता है, लेकिन वो इस वक्त आपको निखार कर, आपको पॉलिश करके ऐसा चमकदार बना देगा, कोई आपके इर्द गिर्द भटक नहीं पाएगा। इसलिए इस वक्त उसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ आपसे एफर्ट है। और बहुत सारे लोग आपके ओपोनेंट हो चुके होंगे इस वक्त, बहुत सारे लोग आप पर एक्सपोज भी हुए होंगे कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो भाई सैटर्न तो ऐसे ही करता है, वो तो चीज़ों को निकाल कर आपके सामने रख देता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को सैटर्न के मुताबिक चलाना पड़ता है। तो इस वक्त में एजुकेशन में अगर आप एफर्ट करते हैं, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। बल्कि 2026 का साल इतना शानदार साल है कि जो लोग इस वक्त कंपटीशन एग्जाम्स में अपेयर होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को चाहिए कि अपनी एफर्ट्स को फास्ट कर दें, और बिलखसूस 2 जून के बाद उनके पास इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पर आपको ऐसा एक पर्सन मिल रहा है जो आपकी ऐसी मदद करेगा जो आपकी सोच में भी नहीं होगी। जितनी आपने मेहनत की होगी उससे डबल आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर आप ना मेहनत करोगे तो जो आपके पास है वो भी बह जाएगा, वो भी ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। तो इस टाइम पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि फुल एफर्ट करें, अपनी एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, क्योंकि ये भरपूर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने का साल है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को औलाद के मामलात को लेकर परेशानी बन रही होगी। कुछ लोगों की औलाद जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो गई होगी। कुछ लोगों का अपनी औलाद के साथ एक बड़ा ही सर्द और खुश्क सा माहौल बन चुका होगा। तो ये बात जहन में रखिए, आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को खुद कवर करना है। ये साल आप लोगों को थोड़ी परेशानी तो देगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी अब बात करते हैं लास्ट में लवर्स की। तो लव मैटर को अगर देखें तो आप पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन चुकी हैं कि आप अपने लवर को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से पिछले साल से कुछ आप लोगों के रिलेशन जो है ना डिस्टर्ब चल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, बस आप सिंसियर हैं, आपके साथ कोई और सिंसियर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, कम्युनिकेशन गैप की। तो कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को समझाएं कि आप लोग मसरूफ़ हैं, आपकी ये मसरूफियत है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके लव वंस आपसे प्यार करते हैं,
और वो समझते हैं कि ये टाइम आपकी मसरूफियत का है और उन्होंने आपको सपोर्ट करना है और उनकी सपोर्ट से ही आप आगे जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि कम्युनिकेशन की जाए। जहां आप 5-6 घंटे कम्युनिकेट करते थे, कुछ मिनट्स पर लिए हैं, 20 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करें। उनको बताएं कि आप मसरूफ़ हैं, अपनी मसरूफियत का एहसास दिलाएं। हर चीज़ इज़हार माँगती है, जब तक आप इज़हार नहीं करते, जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होता। तो इंशाल्लाह आपके लव मैटर्स जो है वो बहुत डिस्टर्ब नहीं होंगे, बेफ़िक्र रहें, ठीक है? और इस पर सबसे आपका बड़ी एफर्ट इस साल में क्या रहने वाली है? टाइम और कम्युनिकेशन, बस। और टाइम आपसे मैनेज नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश करें। बट अगर नहीं मैनेज हो रहा तो कम्युनिकेशन से इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। लास्ट में हम बात करेंगे रेमेडीज की। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूं कि इस साल में सुर्ख दाल आप लोग सदका कर सकते हैं मंगल वाले दिन, वह आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल रहेगी। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स फील हो तो मंगल वाले दिन इसका सदका स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आप सुर्ख कपड़ा भी किसी को सदका दे सकते हैं, आप गोश्त सदका कर सकते हैं। ये सदकात आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। जिन मरीजों का इलाज हो रहा है उनको डोनेशन दें ताकि उनके इलाज में बेहतरी आए और उनकी मदद करने से आपके बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। इसके अलावा आप वाटर डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन ये है कि आप खून का अतिया दें। खून का अतिया देना भी आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल होगा। अब लास्ट पे बात करेंगे आपके वजीफा की। तो आप लोग या कहारू या गालिबु, इसका विर्द जो है यानी एक तस्बीह से आप मंगल वाले दिन करें। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। और सबसे बड़ी रेमेडी, मंगल वाले दिन अब्यूज़ करने से परहेज़ करें। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन में अब्यूज़ वर्डिंग आ जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्श वर्डिंग यूज़ कर देते हैं, गुस्से में बोल जाते हैं। मंगल वाले दिन अपने आप को जितना सॉफ्ट रखेंगे, जितना अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उतने ही आपके प्लैनेट्स बेहतर होते जाएंगे। तो ये छोटी सी रेमेडीज़ के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने हर चीज़ को एक्सप्रेस किया। कोई ऐसा पॉइंट जो डिस्कस करना रह गया हो, आप लोग मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।